सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपके फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट जा रही है, जो बहुत क्विकली एक्शन लेने की गतिविधि को, क्विकली किसी बात का रिएक्ट करना, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, इस प्रकार के नेचर को इंडिकेट करता है। नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेट करना या पेशेंस लेवल आप जैसे जातकों में ज़्यादा नहीं होता है। जो भी कुछ रिजल्ट चाहिए लाइफ में फटाफट क्विकली चाहिए रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इस प्रकार की गतिविधि को दर्शाता है। साथ ही साथ एक प्रकार से जैसे स्टेज फियर का इशू भी देखने को मिलता है। और डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ा कमज़ोर होता है। इसके अलावा थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली अच्छी जा रही है, जिसके कारण ये एक प्रकार का रिस्क टेकिंग नेचर आपको देगा। आप जैसे जब तक कभी भी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले नहीं हिचकिचाते, और एक प्रकार से करेजियस और डियरिंग टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ दर्शा रहा है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारें तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस सोसाइटी में आपके और ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। फिंगर के ऊपर जस्ट आपके यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स हैं वो कुल मिलाकर के ज़्यादा डेवलप्ड यहाँ है नहीं एक्चुअली। तो जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये थोड़ा सा इमोशन और फीलिंग्स के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी यानी थोड़ा डिस्टर्बेंस को इंडिकेट करता है। इट मीन्स मूड स्विंग के प्रॉब्लम को थोड़ा दर्शाता है। बाकी यहाँ फेलेंजेस डेवलप ठीक है और आपकी इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट रहेगा। थोड़ा सा इंटरनल मार्स आपका वीक जा रहा है साइड से, तो इसके कारण एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग करने से जो है एनर्जी और ज़्यादा बिल्ड होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता और अच्छा होता है। थंब का साइज़ भी अपने आप में सशक्त है, जो कि हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इसके कारण ज़िद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। जो भी अपने लाइफ में ठाना है वो तकरीबन सारी की सारी चीज़ जब तक आप करके नहीं दिखा दे तब तक शांति से आप नहीं बैठेंगे। वहीं जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर भी मांसल अच्छा खासा है, तो किसी के सामने ज़्यादा झुकना भी पसंद नहीं आता है। यहाँ देखा जाए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपके प्योर लंबाई और चौड़ाई दोनों में जा रहा है, जो एक प्रकार से यहाँ पर आपके हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आपके नहीं रहने वाला है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन लाइफ के प्रति भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो सबसे पहले जो पाम का जो रंग है वो प्योरली रेडिश और प्योरली स्मूथ है। तो जब स्मूथ पाम इस प्रकार से देखने को मिलता है तो लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ नेचर सबसे पहले होता है, और हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई मुझे मेजर डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम यहाँ शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ देखें जस्ट गुरु माउंट के ऊपर, तो गुरु माउंट यहाँ पर आपका वेल डेवलप्ड एंड सेटल्ड है। जब इस प्रकार से गुरु माउंट डेवलप्ड हो तो ये परफेक्ट नॉलेज देता है, परफेक्ट मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपके अच्छे खासे प्रोफेशनली करियर वाइज ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक है ज्ञान का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। इसके अलावा ये इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी आपको सोसाइटी में अच्छा देगा, क्योंकि गुरु माउंट डेवलप्ड है। उसके साथ साथ एक पॉजिटिव साइन है, वो है स्क्वायर का साइन। जब स्क्वायर का साइन किसी भी वे में किसी भी माउंट के ऊपर क्रिएट होता है तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ आती है। जैसे गुरु के माउंट ये इस्टेब्लिश है, तो इस कारण से आप धार्मिक भी रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा निपुण रहेंगे, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे पाने में सक्षम रहेंगे। लिटिल फिंगर के शॉर्ट होने के कारण थोड़ा कार्यों में डेली जो है डिले ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन गुरु आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा ग्रोथ करने में, करियर वाइज, और ये खुद का घर बिल्ड करने में भी जो है सपोर्ट अच्छा देता है। तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा खुद का घर जो है बड़ी ही शिद्दत से बना पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और वहीं यहाँ पर आपके आड़ी रेखा जितने भी आप देख पा रहे हैं, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ साथ एक प्रकार से सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण दूसरों का
दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को सर्वप्रथम ये यहाँ दर्शा रहा है। पेट लेवल भी आप जैसे जातक ज़्यादा होते हैं। जस्ट बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर वेल सेटल्ड है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ जो आपके फेट लाइन के ऊपर ये आड़ी रेखा काट के जा रही है, ये क्या करता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही इमोशंस फीलिंग्स दे देने वाला रहता है। और यही रीज़न है कि इमोशनली थोड़े से बैलेंस हो पाने में जो है डिस्टर्बेंस आती है, ट्रबल आती है। और इसी कारण से इमोशंस फीलिंग्स में बार बार फ्लक्चुएशन होता है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चिंताएँ बेफिजूल की ज़्यादा रहती है। और ये क्या कर रहा है कि सीधे के सीधे आपके फेट लाइन के ऊपर ही काट रहा है और धन रेखा के ऊपर। तो इस कारण से क्या होता है कि मनी लॉसेस को भी ये इंडिकेट करता है मूड स्विंग के कारण ही, और एक प्रकार से करियर वाइज भी ये थोड़ा सा ट्रबल इंडिकेट करता है। अब आपका किसी भी कारणवश से आप थोड़े बहुत भी अगर इमोशनल हो गए तो आपका काम में मन लग ही नहीं सकता है किसी भी चीज़ में, उसको ये यहाँ दर्शा रहा है। अब यहाँ बात करें फेट लाइन के बारे में, तो देखेंगे आपकी यहाँ आपका जो फेट लाइन है जस्ट लाइफ लाइन से ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसमें मून लक लाइन आकर के जुड़ा है। ये बहुत शुभ चिन्ह होता है, क्योंकि इस प्रकार के चिन्ह वाले लोगों को बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है और स्पाउस का भी सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखें तो ये जो लाइन है दोनों कंजंक्ट होकर के आपके जो है सीधे के सीधे यहाँ पर सैटर्न तक पहुँच भी रहा है, थोड़ा रुक रुक करके पहुँच रहा है, जिसके कारण कार्यशैली में थोड़ा बहुत जो है डिफ़िकल्टीज़ ट्रबल आपके हमेशा बने ही रहेगा। लेकिन देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में हमेशा आपके आती रहेगी, जिसके कारण मुझे कोई ऐसी बेसिक कमी दिख नहीं रहा है। बस यही मैं आपको कहूँगा कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा हो सके तो कंट्रोल करने का प्रयत्न करें, और वो कंट्रोल होता भी है मेडिटेशन के द्वारा। इसका हेल्प ले सकते हैं आप, ताकि आपका कोई भी काम में कंटिन्यूटी बना रहे, काम के बीच में किसी प्रकार का अड़चन बाधा आ भी रहा है तो उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो फेट लाइन है और स्ट्रॉन्ग होगा तो और अच्छे लाइफ में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ इस कंडीशन में होगा क्या कि इतना जब फेट लाइन को काटने वाली रेखाएं हैं और फेट लाइन भी बहुत सारे अवसर पे थोड़ा धुंधली सी भी हो गई, कमज़ोर हो गई, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर भी। तो इस कारण से होता क्या है कि मेहनत तो करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, क्रेडिट किसी काम का नहीं मिल पाता है। इसीलिए लक को और स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जो स्ट्रेसेस आएंगे, थोड़ा मनी लॉसेस होने की जो योग दिख रहे हैं वो अराउंड यहाँ पर आपके 31 से 33 के बीच में, देन आफ्टर एक जो योग है वो तकरीबन 34 से 36 के मिड में, और एक तकरीबन यहाँ आपको देखने को मिलेगा 39 से 41 के बीच में। इन तीनों पीरियड में कुछ ना कुछ मनी लॉसेस होना, बेफिजूल की खर्चा जो है जीवन में बढ़ना, या भाग्य का सहयोग कम इन एजेस में मिलना, उन सारे योगों को दर्शाता है। वहीं जस्ट आपकी बात करें सैटर्न और सन माउंट के बीच में इस प्रकार की रेखाओं के बारे में, तो इसे विद्या रेखा जो है कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों के पास जो नॉलेज होता है वो खुद के कम यूज़ लेकिन दूसरे की यूज़ ज़्यादा आ जाता है। तो एज ए कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर, आप अगर कोई भी प्रोफेशन इनडायरेक्ट वे में भी चूज़ करते हैं, पार्ट टाइम भी, तो उसमें भी आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए सूर्य के बारे में, तो सन माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड परफेक्ट है, और यहाँ देखा जाए तो सन माउंट जब डेवलप्ड होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी परफेक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ जो सन लाइन है वो भी आपका स्टार्ट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 39 के एज से। इट मीन्स और ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट आपके सोसाइटी में बढ़ जाने वाला इसी एज के लमसम से रहेगा। और यहाँ पर सन लाइन भी स्ट्रांगली वी सिंबल बना करके जो है देखने को मिल रहा है, तो नेम रिस्पेक्ट मनी परफेक्ट लाइफ में रहता है। बट इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर भी आड़ी रेखा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फादर से रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरी को इंडिकेट करता है। कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता, मन थोड़ा विचलित भी होने वाला रहता है। और यहाँ पर फिश सिंबल की आकृति भी आपकी क्रिएट हो रखी है, तो ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी भी जो है बढ़ाएगा और खूब ज़्यादा नाम, इज्जत, शोहरत समाज में देने वाला रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। खुद का क्लिनिक भी खोलेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जो है देने वाले रहेंगे। मल्टी सिटीज़ का काम को ये यहाँ दर्शाता है। एक पॉजिटिव साइन इसमें यह है कि यहाँ से रेखा निकल के जस्ट बुध और सूर्य के बीच में गया हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति खुद के दम पर, खुद के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें मरकरी की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड एंड सेटल्ड है। जब इस प्रकार से मरकरी डेवलप्ड देखने को मिले तो कम्युनिकेशन स्किल को ये धीरे धीरे इम्प्रूव करता है, जो हमको यहाँ कमी देखने को मिला था लिटिल फिंगर में। और यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीपल जो लाइंस है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर, हीलर टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। हीलर टाइप ऑफ नेचर का मतलब वो निकल के आता है जिसमें आपके पास कोई भी व्यक्ति जा रहा है, चाहे पीड़ित हो या ऐसे नॉर्मल भी, तो वो आपसे कहीं ना कहीं बंध जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है, आपकी बातों से कन्विंस हो जा रहा है, और आप उसको कहीं ना कहीं एक प्रकार से संतुष्टि दे पा रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं इनर पीस के लिए और मेंटल पीस के लिए। तो जितने भी डॉक्टर्स, हीलर्स,
और एक प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, और जो बिजनेसमैन जो हाई पोस्ट अथॉरिटी पे बहुत ऊंचे लेवल पे होते हैं, उन सब के हाथ में मरकरी ऐसा ही रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। इट मीन्स कि अपने नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन दूसरों के हेल्प के लिए कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये साइन यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे विख्यात जो है आपके जो है नाम ख्याति होने के योग अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका सूर्य और मरकरी दोनों रिस्पॉन्स अच्छा कर गया, तो इन्वेंशंस भी आप जैसे जातक कर पाने में सक्षम होते हैं। वहीं बात करें हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन आपके ऊपर की ओर झुक रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के प्रति या फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ हार्ट लाइन के बारे में देखें तो हार्ट लाइन जस्ट यहाँ पर आके सैटर्न पर रुका हुआ है। सैटर्न पर जब हार्ट लाइन रुकती है तो प्रैक्टिकलिटी इनफ अमाउंट में होती है, वहीं मनी फोकस, करियर फोकस आप जैसे जातकों में ज़्यादा होता है। और ये जो गर्डल ऑफ वीनस की आकृति बनी है, इसी के कारण आपका मूड स्विंग का प्रॉब्लम या इमोशनल नेचर में ये बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो ना ही यहाँ पर आप एक्सट्रीम इमोशनल है, ना ही एक प्रकार से एक्सट्रीम प्रैक्टिकल है। ये बैलेंसिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण इमोशंस और फीलिंग्स समय परिस्थिति के अनुसार फ्लक्चुएट हो जाने वाले आपके यहाँ देखने को मिलेंगे। वहीं हार्ट लाइन के जस्ट एंड में मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्टेशन भी दूसरों से ज़्यादा लगा लेते, तो थोड़ा मिसगाइड, मिसयूज़ या धोखा मिलने के योगों को दर्शाता है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो अगेन अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि हार्ट लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है। जो पीरियड रहने वाला है आपका अराउंड 42 से लेकर 47 के मिड में, उसमें थोड़ा सा सर्जरी को ये यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपका माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन स्टार्टिंग से थोड़ा सा बैलेंस नहीं चला है स्टार्टिंग में, टीन एज में, यानी अराउंड 18 to 19 के एज तक, क्योंकि उस दौरान में 2 से 3 बार माइंड लाइन में चेंजेस आया है। देन आफ्टर अराउंड 21 के लमसम से आपका जो माइंड लाइन है एकदम स्टेबल हो गया, और यहाँ से एक रेखा सीधे निकल के सूर्य की तरफ गई हुई है। और ये जो टाइम पीरियड अगर हम मैप करेंगे तो ये निकल के आएगा अराउंड 34 का एज में। तो करेक्ट 34 के एज में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड, किसी बहुत ज़्यादा नाम ख्याति, इज्जत शोहरत या किसी बहुत ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव पर्सन से हुए हैं। और क्योंकि जब भी माइंड लाइन से कोई भी शाखा निकल के हार्ट लाइन से टच होता है तो व्यक्ति अपने इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो, महत्व दे देने वाला रहता है, और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किसी ना किसी व्यक्तित्व से देखने को मिलते हैं। तो ये अच्छे अचीवमेंट को भी इंडिकेट करता है तकरीबन 31 से लेकर के 34 के एज के मिड में। और उसके बाद देखेंगे तो माइंड लाइन एकदम आपकी स्टेबल्ड होकर के और बायफोर को होकर के चल रही है। बायफोर का फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, लॉजिकल कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है, ग्रेसिपिंग स्किल, सीखने समझने की क्षमता को अच्छा करता है, मेमोरी शार्प करता है। तो ये माइंड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण चाहे सिचुएशन लाइफ में कैसी भी हो, जितना भी प्रेशर इस माइंड के ऊपर क्यों ना जाए, लेकिन आप जैसे जातक कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते। तो अगेन ये सारे के सारे साइंस बेहद ही पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने आप में दे पा रहे हैं। और वहीं बात करें आपके यहाँ पर हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन में आप देखेंगे और माइंड लाइन में, तो एक कॉमन पॉइंट ये है कि हार्ट लाइन भी बायफोर को हुआ है एंड में, और माइंड लाइन भी हुआ है। तो जिन रेखाओं के अंत में बायफोर का फॉर्मेशन हो जाए उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और मेंटली जो है सही डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी आपके अंदर इम्प्रूव करता रहेगा। मतलब आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वहीं बात करें आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन में भी देखिए जो मेजर चेंजेस आ रहा है वो 21 के एज में ही आ रहा है, और यहाँ से रेखा सीधे के सीधे बाहर की ओर झुक रही है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। और जस्ट यहाँ पर जब लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्को का फॉर्मेशन हो तो देश विदेश से लेकर के छोटी मोटी यात्राएं जीवन भर चलते ही रहती है। उम्र भी यहाँ पर आपका लंबा है, क्योंकि शुक्र से कनेक्टिविटी हुई है, तो अच्छा खासा एज को एंजॉय कर पाएंगे आप 75-80 प्लस। और यहाँ पर देखें तो कुछ हल्की हल्की सी जो ये स्ट्रेसेस लाइन देख पा रहे हैं, सबके सब आपके मंगल और शुक्र की तरफ से आ रहा है, जिसके कारण फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा टेंशन, अननेसेसरी वरीज रह सकती है। जो पहली इशू दिख रही है वो अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 29 और 31 के मिड में ही। दूसरा देखने को मिल रहा है करेक्ट आपके 32-33 के एज में। थर्ड वन देखने को मिल रहा है 35 के एज में। फोर्थ वन देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपके माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली 42 के एज में। तो इन एजेस में थोड़ा सा स्ट्रेस बर्डन रहेगा, दैट्स इट। और उसके अलावा फिर और एक हल्की सी राहु की रेखा है, वो उम्र तकरीबन आपके हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल देने वाला रहेगा तकरीबन 38 के एज में, 37-38 में। इसके अलावा देखा जाए तो बाहर की ओर सारी रेखाएं निकल रही हैं, जिसके कारण ये अगेन ट्रैवलिंग को ही इंडिकेट करती है।
और इंटरनल मार्स डेवलप्ड नॉर्मल है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना एनर्जी नॉर्मल रहेगी, परंतु मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप। और इंटरनल मार्स से मल्टीपल्स लाइन माइंड लाइन से अटैच हो रही है, आपके हार्ट लाइन से अटैच हो रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को ले आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, थोड़ा एग्रेशन भी जल्दी आ जाता है। शुक्र का क्षेत्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, जिसके कारण ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार की योगों को भी दर्शाता है। और मल्टीपल्स जो यहाँ पर लाइन अवेलेबल है, ये एक प्रकार से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ में देती है, जिसके कारण लॉसेस भी किसी भी अगर चीज़ में हो रहा है तो उसकी भरपाई भी ईजिली कर पाने में सक्षम रहते हैं। और भाई बहनों, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। और अगेन यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेस और बर्डन को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी इस प्रकार की रेखाएं आती हैं, जिसे अननेसेसरीज वरीज कहा जाता है। और इस कारण से एक्चुअली आपकी जो हैप्पीनेस और पीसफुलनेस है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने का, फैमिली प्रेशर को नॉर्मली वे में हैंडल करने का। जस्ट फिश सिंबल आपके अवेलेबल है केतु साइन पे, केतु माउंट पे। तो ये लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है, लाइफ लाइन को और स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और यही रीज़न है कि जितने भी ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन क्यों ना आ जाए लाइफ में, लेकिन उसको झेलने की कैपेसिटी ये केतु भी आपको बहुत अच्छा दे रहा है। और यात्रा से सौभाग्य आपका और ज़्यादा बढ़ेगा। चंद्र के ऊपर भी आपके मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है, ये फोकस में कमी लेकर के आता है, जो एक प्रकार से मन है बहुत ज़्यादा भटकने वाला होता है। विदेश यात्रा के योगों को भी बहुत अच्छा ये बता रहा है, लेकिन ये थोड़ी बेचैनी को भी जो है बताता है, यानी नर्वसनेस। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जस्ट ट्रायंगल का फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनेगी। सच सुनना, सच का साथ देना आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। और यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है। इन फ्यूचर अगर प्रॉपरली कोई लाइन डेवलप्ड हुई तो मनी ट्रायंगल के फॉर्मेशन के साथ साथ पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। लेकिन अभी ऐसा है कि पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े आपके ज़्यादा यहाँ रहने वाले रहेंगे। और वहीं बात करें आपके जस्ट यहाँ पर लाइफ लाइन के बारे में, तो लाइफ लाइन में भी आप देखेंगे लेफ्ट पाम में कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन मल्टीपल्स निकली है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा आगे बढ़ता है। आपका कोई ऐसे इंडिपेंडेंट लक लाइन नहीं है, तो जिन कामों में आप मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, उन सारे कार्यों में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो जो अपने जीवन में चाहेंगे सब में आप कुछ वो सारी चाहत जो है पूर्ण होने की योग आपके हाथ में अवेलेबल है, जो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।